हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे जहां तक हम लोगों ने कल देख लिया था। उसके आगे हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। 4 में ये फार्मूले यूज होंगे। पहले हम लोग फार्मूले सीखेंगे। x प्लस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फार्मूला है x प्लस ए और x प्लस बी का। उसके बाद एक फार्मूला है x प्लस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस का ए बी। ये हमारा सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला देखेंगे x माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी ब्रैकेट x माइनस का ए बी। ये थर्ड फार्मूला है। फिर फोर्थ फार्मूले में हम देखते हैं x माइनस ए ब्रैकेट में x माइनस बी इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये चार फार्मूले हैं जो यूज होंगे। सेम वैल्यू होती है, बस प्लस माइनस में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमको आइडेंटिटी का यूज करके लगाना है। वैसे हम इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि हमको आइडेंटिटी का यूज करना है, इसलिए हमको ये फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर में ये देखो x प्लस ए लिखा हुआ और x प्लस बी लिखा हुआ, तो इसका मतलब पहला फार्मूला लगेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी का। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का, x प्लस बी का फार्मूला होता है। x की जगह पे ये लिखा हुआ, a की जगह पे ये, x की जगह पे ये है और b की जगह पे ये। इसका मतलब ये हमारा a है और ये हमारा b है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है। अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का a की जगह पे 3 प्लस b की प्लेस पे 5 x प्लस ए बी। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 3 में 5 ऐड करोगे आप 8x प्लस 5 3 जा 15। ये हमारा आंसर है किसका? x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 का। ठीक है, इसका फाइनल आंसर ये है। अब हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर पे फोर्थ का ये सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 x माइनस 5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो सेम वैल्यू है, बस डिफरेंस यहाँ पे माइनस का, इसलिए फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। x प्लस ए एक्स माइनस बी का फार्मूला लगेगा। अब जब x प्लस ए एक्स प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस का a माइनस बी माइनस का ए बी। देखो यहाँ पे b हमारा माइनस का, इसलिए b के सामने माइनस लगेगा और b यहाँ पे भी, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा। ठीक है, अब इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 पुट कर दिया, माइनस का ए के प्लेस पे 3 और बी के प्लेस पे माइनस 5, माइनस 5 है वो तो फार्मूले का। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का 3 में से 5 माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आएगा। क्यों माइनस 2 आएगा? क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। फिर माइनस का 3 5 जा 15, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, माइनस का 2 माइनस का 5 और यहाँ पे x भी होता है तो ये हमारा यहाँ पे 2x आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है किसका? x प्लस 3 और x माइनस 5 का। x प्लस 3 x माइनस 5 का फाइनल आंसर ये हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9। अब हमारा तीसरा फार्मूला यूज होगा। x माइनस ए एक्स प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी
इंटू एक्स माइनस का ए बी। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी एक्स माइनस का ए बी। यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह पे 7 है तो 7 पुट करेंगे, -7 नहीं रखेंगे क्योंकि वो फार्मूला ही हम वो वाला लगा रहे हैं, x -7 और x + 7 वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू 7 मत रखिएगा, वो फार्मूले में ही पहले से 7 है। a की वैल्यू 7 माइनस b की वैल्यू 9 इंटू एक्स माइनस a की वैल्यू 7 दी हुई है, b की वैल्यू 9 दी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस का है और +7 है, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन उसका लगता है जो वैल्यू बड़ी हो, तो 9 बड़ा था इसलिए माइनस का 2 आएगा, -9 7 जा 63, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 63 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। अभी ने बंद कर दिया। x माइनस 3y। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट में a माइनस बी और a माइनस ए, एक्स माइनस ए और x माइनस बी दिया हुआ, इसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज होगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। एक्स स्क्वायर की जगह पे x है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए के प्लेस पे 2y, तो यहाँ पे 2y प्लस b के प्लेस पे 3y है तो 3y रखेंगे, x प्लस a की जगह पे 2y, b के प्लेस पे 3y, एक्स स्क्वायर माइनस 3y में 2y जब ऐड करेंगे तो 5y हो जाएगा, तो यहाँ पे 5y इंटू एक्स भी है प्लस का 3 2 जा 6, y का जब y में मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5xy प्लस का 6y स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। अब ये 4 पार्ट हो गए, अब हम लोग इसके आगे 5 नंबर देखेंगे। फाइव का फर्स्ट पार्ट है ये a माइनस बी माइनस का 2y माइनस का z का होल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो ये फार्मूले यूज नहीं होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं a की जगह पे क्या है, x है, b की जगह पे क्या है -2y है, c की जगह पे क्या है माइनस का z है। अब फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा फार्मूला होता है। a स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b मीन्स -2y का स्क्वायर प्लस c माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी हुई x, b की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 2y, ये हो गया a 2ab प्लस का 2bc, b की वैल्यू माइनस का 2y मल्टीप्लाई c की वैल्यू माइनस का z।
2ab प्लस 2bc प्लस 2c, c की वैल्यू -z, a की वैल्यू x है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस में बन जाता है, तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में जेड स्क्वायर, माइनस का जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 का प्लस 2 के साथ, तो 2 2 जा 4 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस आएगा, एक्स वाई। अब यहाँ पे देखते हैं 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2x जेड। अब इसके आगे हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज होगा। फार्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। a के प्लेस पे 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे माइनस का 3y है तो माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह पे 4z है तो 4z स्क्वायर प्लस 2b की जगह पे 2a, a के प्लेस पे 2x है और b के प्लेस पे 4z है तो यहाँ पे 4z पुट करेंगे प्लस 2ab हो गया। अब आएगा 2bc, 2b, b की वैल्यू देखो माइनस का 3y है तो माइनस 3y पुट करेंगे, 2bc, c की जगह पे 4z है, 4z प्लस 2ca, 2 लिखेंगे c, c के प्लेस पे 4z है तो 4z, a के प्लेस पे 2x है तो यहाँ पे रखेंगे 2x। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम लोग 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 2x स्क्वायर, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर आएगा प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16z स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16xz। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24yz। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो प्लस है तो प्लस लगेगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये तो कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई हो गया। वेरिएबल का मल्टीप्लाई कराएंगे x और z का, तो यहाँ x और z आ गया। ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये था हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में फिर से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगे। a की वैल्यू लिख लेते हैं पहले 2x, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3/x, c की जगह पे क्या लिखा हुआ माइनस का 1। अब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 2x दी हुई है। b की जगह पे 3/x है तो 3/x का स्क्वायर प्लस c की जगह पे -1 है तो -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया 2ab प्लस 2, a की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है 2x, b के प्लेस पे देखो 2ab, b के प्लेस पे 3/x प्लस 2ab हमारा हो गया, अब 2bc आएगा, 2b, b के प्लेस पे 3/x इंटू c, 2bc, c की जगह पे -1 प्लस 2ca, c के प्लेस पे -1 और a के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2x।
अब फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर, प्लस जब -1 का स्क्वायर कर देते हैं तो +1 आ जाता है, -1 मल्टीप्लाई -1 +1। अब यहाँ पे देखो ये x और ये x दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, प्लस का 12, प्लस यहाँ पे कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही, 3 2 जा 6, 6 का -1 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6 अपॉन x। अब इधर आते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का 4x। ये था हमारा आंसर। अभी इसको हम लोग और कर सकते हैं, 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, x वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, माइनस का 6 अपॉन x माइनस का 4x, 12 में 1 ऐड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। ये था हमारा फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर से वही फार्मूला यूज हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2/3x, b के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, माइनस का 3/2x, c के प्लेस पे दिया हुआ है माइनस का 1, c इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे फिर से फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर इट मीन्स 2/3 स्क्वायर, b स्क्वायर, b की वैल्यू देखो माइनस का 3/2x स्क्वायर, प्लस का c स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, प्लस 2a, a की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2/3 इंटू एक्स, 2a हो गया। अभी हमको b पुट करना है, b की वैल्यू कितनी, माइनस का 3/2x, 2ab हो गया प्लस 2bc, b की वैल्यू -3/2x, c की जगह पे लिखा हुआ है -1, 2bc हो गया प्लस 2ca, c -1, a 2/3x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2/3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस बन जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई चीज कैंसिल हो रही है क्या, ये x से x कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल। अब जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेते हैं, बाकी चीज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये माइनस था, ये 2 था, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस का जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस आ गया। देख लेते हैं कोई चीज कैंसिल हो रही, इस 2 से इस 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, बट अपॉन में x आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, प्लस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही, 2 2 जा 4 अपॉन में 3x। अब क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं, 4/9 x स्क्वायर प्लस 9/4 x स्क्वायर प्लस 3/x माइनस का 4/3 x माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा था फाइनल आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।